वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जो मैंने केस नंबर 3 पढ़ाया है इसके प्रीवियस वीडियो पे शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारा डिपेंडेंट सैंपल से रिलेटेड होने वाला है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। एंड इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट 10 सोल्जर है हमारे पास। ठीक है, तो गिवन करो, पहले गिवन लिखो। सो गिवन n इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा सैंपल साइज, क्या है सैंपल साइज ऑफ टू सैंपल इज सेम और n लेस देन 30। अब ये पूछोगे कि n लेस देन 30 कहाँ से आए, तो आप प्लीज वर्किंग रूल देख के आओ। ठीक है, फिर आगे 10 soldiers tour or refill range once in a week for 2 successive week। ठीक है, मतलब कि 10 सोल्जर है वो। ठीक है, 10 सोल्जर टूर और refill range a week for 2 successive these देयर इज स्कोर्स ऑफ फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक का स्कोर हमारे पास ये दी गया, उनने 2 वीक पे 2 वीक सक्सेसिव है। सो पहले वीक का डेटा ये है एंड देयर सेकंड वीक का सेम ऑर्डर में स्कोर ये है। एंड इज देयर एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो अपन देखते हैं। ठीक है, तो हमने गिवन लिख लिया है। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा सेट करना है हमको हाइपोथेसिस। तो सेट हाइपोथेसिस तो हाइपोथेसिस को सेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो। सो H0 मतलब H0 से मतलब अब तो शायद आप लोग समझ गए होंगे ना, H0 मतलब नल हाइपोथेसिस। सो म्यू x1 इज इक्वल्स टू म्यू x2, ये हो सकता है। H1 मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सो x1 इज इक्वल्स टू म्यू x2। अब यहाँ पे डज नॉट इज इक्वल्स टू आएगा, सो ये हमारा क्या हो गया, टू टेल टेस्ट हो गया। ठीक है, टू टेल टेस्ट। ठीक, तो ये हमारा टू टेल टेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। तो अब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टी कैलकुलेटेड। सो टी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सो टी, ये आप डी बार समझो या आप डी डैश समझो, जो भी आप याद करो, मैं तो डी डैश बोलता हूँ। एंड एन, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें डी डैश चाहिए, एस चाहिए और एन चाहिए। तो एन हमारे पास 10 है, तो एस कैसे निकालेंगे, एस का फॉर्मूला लिख ले रहे हैं क्योंकि एस भी तो निकालना है ना। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सबमिशन डी माइनस डी डैश अपॉन एन माइनस 1, यहाँ पे होल स्क्वायर एंड यहाँ पे पूरा रूट। अब ये करने के बाद हमें डिफरेंस डी चाहिए होगा, तब हम डी डैश पे जा पाएंगे। सो डी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, ये डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, और डी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, डी डैश का फॉर्मूला होगा सबमिशन डी, ये हो गया टोटल, ये क्या हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक, तो अब चलो अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे एंड इसको हम सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यूज निकालनी ना अब अपन को। देखो अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्जर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, अब फर्स्ट वीक का स्कोर क्या है हमारा, x1 मान लो। सेकंड वीक का स्कोर x2 है, क्योंकि म्यू x1 x2 लिया ना अपन ने, म्यू x1 x2 लिया, दैट्स व्हाई हम क्या मान रहे हैं कि हमारा फर्स्ट वीक जो है वो क्या है, हमारा फर्स्ट वीक x1 है और सेकंड वीक हमारा क्या है, x2 है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, डिफरेंस ऐसे निकालेंगे। ठीक है,
फिर डिफरेंस निकल आएगा तो यहाँ पे डी की वैल्यू निकल आई। अब डी डैश, ठीक है, अब यहाँ पे डी डैश कैसे निकलेगा भाई, डी डैश के लिए डी डैश भी तो चाहिए ना, तो डी डैश कैसे निकालेंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगी वैल्यू, यहाँ पे निकालेंगे हम क्या, डी माइनस डी डैश, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको और नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा क्या है, क्वेश्चन देखते हैं अपन, ध्यान से देखना। 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोल्जर थे ना, तो 10 सोल्जर, ठीक है। तो 10 सोल्जर है, तो 10 सोल्जर के लिए कर ले रहा हूँ। तो पहला क्या था, पहला सोल्जर के लिए 67 67 के बाद 24 24 के बाद 57 57 के बाद 55 63 63 54 54 के बाद 56 68 33 33 के बाद 43, ठीक है। ये तो हो गया x1 के लिए। x2 के लिए क्या था डेटा, x2 के लिए डेटा था 70 38 58 58 56 67 68 75 42 और 38, ठीक है। अब हमें डी निकालना है। तो देखो x2 में से x2, अब समझना x2 क्या है हमारा, ये है, ठीक है। x1 ये है, तो 70 में से 67 जाएगा तो 3, ठीक है। 38 में से 24 जाएगा 14, 58 में से 57 जाएगा तो 1, ठीक है। 58 में 55 जाएगा 3, और यहाँ पे कितना 56 में 63 जाएगा तो माइनस का 7, ठीक है। 67 में ये जाएगा, 67 में 54 जाएगा तो 13 बचेगा, 68 में 56 जाएगा तो 12 बचेगा, 75 में 68 जाएगा तो 7 बचेगा, और 42 में क्या जाएगा, 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 43 में 48 जाएगा तो -5 बचेगा। अब इसका सम निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ डी निकालो पहले। समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू कितना हुआ, देखो 4 3 14, 14 3 कितना हुआ 17, 17 के बाद 18, 18 3 21, 21 में से 7 चले गए, 21 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 21 में 7 गए तो हमारे पास बचेगा कितना, 14 15 17 17 14 17, तो ये बचेगा 14 आई थिंक, ठीक है। 14 और 13 कितना होगा, 14 और 13 हमारे पास कितना होगा 7 और 27, 27 27 12 कितने हुए 9, 39 और 7 46 46 46 46 46 और 9 55 55 माइनस कर दो कितने -5, तो कितना आ गया 50, 55 में माइनस करोगे 5 तो 50 ही बचेगा, ठीक है। और अब ये बात हुई, 1 मिनट, अब इसको हटाना पड़ेगा ना, 1 मिनट देना मेरे को। तो हमारा सबमिशन डी कितना निकला, 50 निकला है, ठीक है। अब बात करते हैं डी माइनस डी की। तो इसके लिए हमें डी डैश चाहिए होगा, तो डी डैश कैसे निकालेंगे, तो डी डैश कैसे निकलेगा हमारा, तो डी डैश इज इक्वल्स टू सबमिशन डी, सबमिशन डी अपॉन एन। सबमिशन डी कितना 50, एन कितना है 10, 10 सोल्जर है, तो हमारा डी डैश कितना निकला 5, ठीक है। डी डैश कितना निकला 5, डी डैश कितना निकला 5। अब उस 5 में से जो हमने 5 वैल्यू निकाली है ना, डी डैश की वैल्यू 5, तो इसमें से माइनस करोगे -5 को तो कितना बचेगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे क्या क्या माइनस करना है। तो डी ये हो गया हमारा, डी डैश हमारा कितना 5, तो
देखो ये डी की वैल्यू हो गई और ये डी डैश की वैल्यू हो गई। सो इसमें माइनस करना है, ठीक है। सो अब हम माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी है, ठीक है। तो 3 माइनस 5 क्या बचेगा, माइनस का 2। 14 माइनस का 5 कितना बचेगा, 7। 7 5 12, 9 बचेगा, सॉरी। इसका साइज छोटा कर लेंगे, दो एक मिनट। अरे 1 माइनस 5, ये माइनस का 4। 3 माइनस 5 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 5 कितना, 12। फिर नीचे आओ, 12 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12। 12 में से 5 जाएंगे तो 7 5 12। 7 में से 5 जाएगा तो 2। 9 में से 5 जाएगा तो 4। 5 में से 5, ये कितना हो जाएगा, 5 5 कितना होता है, माइनस का 10। और यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है। माइनस का 12 माइनस का 10 ये होगा। अब हमें क्या निकालना है, समीशन इसका होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर निकालने के लिए ध्यान से देखना, ये वैल्यू जो निकली, ठीक है। होल स्क्वायर निकालने के लिए तो डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या थी, माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4। फिर दूसरी वैल्यू 9 81, 4 दूनी 16, 2 दूनी 4, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 12 का 144, ठीक है। 8 का 64, ठीक है। 7 का 49, 7 के 49, 2 के बाद 4 और 2 के बाद 4 के बाद 1 का 4 का 16 और 10 का 7। तो ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिख दी, ये जो मैंने निकाली है ना, ये जो डेटा पूरा निकाला ना, ये ब्लू कलर का, इसका मैंने सिर्फ स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। सो सिर्फ स्क्वायर करने पे ये एंड इसका टोटल करते हैं, ठीक है। सो इसका क्या निकालेंगे, समीशन, सॉरी, इसका हम निकालेंगे क्या, समीशन डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 100 और 64, 164, ठीक है। 164 164 और 144, ये कितना होता है, ये कितना होगा, 144। ये कितना होगा, 8 और 0 और 3, 308 हो गया, 308 और 81 16, ये 20 हो गया। तो इन दोनों को 20 को ऐड करो पहले, तो ये कितना हो गया, 20 ऐड कर दिए, 8 2 3। इसमें 81 ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 8 2 0 4, ये इतना हो गया। अब 4 को ऐड करो, 4 4 8, तो 8 16 17, तो 417, ये भी चला गया, ये भी चला गया। 417 और 16, 417 और 16 कितना हुआ, 417 16, 6 12 13, कैसे लगाएंगे, 3 3 और 3 3 3 और ये 4, इसमें 49 ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 3 12, कैरेट लगाएंगे 4 3 7 8, 8 और 4, तो 482 आ गया, ठीक है। सो 482 आ गया। अब इसको हटा, 482 482 482, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, 482। सो हमारी जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या है, 482, ठीक। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। 482 वैल्यू आई हमारी किसमें, फॉर्मूले में, ठीक है। 482। तो अब देखो 442 वैल्यू आई, ठीक है। तो अब समीशन, अब एस की वैल्यू क्या थी, एस की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, तो 482 एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस की वैल्यू समीशन समीशन डी माइनस डी डैश अपॉन एन माइनस 1, ये वैल्यू थी इसका होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 482 अपॉन 10 माइनस 1, तो 482 अपॉन 9। तो अब कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा, अंडर रूट 482 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू कितना होता है, 7 पॉइंट कितना वैल्यू आ रहा है, 7.3। सो
ठीक है 7.3 वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू क्या आई हमारी, एस की वैल्यू आई 7.3। ठीक है तो अब एस की वैल्यू हो गई, डी डैश की वैल्यू हो गई, तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है तो टी कैलकुलेटेड में क्या है, डी डैश अपॉन एस अंडर रूट एन। ठीक है सो डी डैश कितना था हमारा, 5 निकाली थी वैल्यू, एस का वैल्यू 7.3 अंडर रूट 10। ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी कैलकुलेटेड। सो अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होगी, पहले ये देख लेते हैं। अंडर रूट 10 की वैल्यू बता दे भाई, अंडर रूट 10 की वैल्यू होगी 3.16। तो 5/7.3 इंटू 3.16। ठीक है सो 3.16, सो 5 इंटू 3.16 इज इक्वल टू, सॉरी 5 इंटू 3.16 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ, एंड डिवाइडेड बाई कितना 7.3। तो फाइनल आंसर इज 2.16। सो 2.16। सो टी कैलकुलेटेड कितना निकला, टी कैलकुलेटेड निकला 2.16। सो ऑल्सो इसका मोड भी निकालना है, तो टी कैलकुलेटेड का मोड निकालो, तो 2.16 वैल्यू आ गई, ये इक्वल टू 2.16। ठीक है अब हम T.6 आ गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या है, n-1 है, तो 10 इज इक्वल टू 10-1, तो DOF कितना हो गया हमारा, DOF हमारा हो गया 9। ठीक है DOF हो गया हमारा 1। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, T 0.05 और लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया। तो T की टेबुलेटेड वैल्यू क्या होगी, 2.262। ठीक है अब हम डिसीजन पे पहुंचेंगे। सो डिसीजन पे पहुंच गए। तो डिसीजन में क्या होगा, एक साइड टी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, एक साइड टी टेबुलेटेड वैल्यू होगी। तो टी टेबुलेटेड, तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है हमारी 2.16 और टी टेबुलेटेड है 2.62। ठीक है तो यहाँ पे बड़ा कौन है, टी टेबुलेटेड बड़ा है, दैट्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, H0 जो है वो एक्सेप्ट कर जाएगा और H1 रिजेक्ट कर जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मतलब नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है हमारा अगर H0 एक्सेप्ट नहीं होता तो हमें सिग्निफिकेंस इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती, बट हमें यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका केस नंबर 4 करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।